दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम उन रहस्यों और दिलचस्प बातों की खोज करते हैं जिनसे इंसान सदियों से उलझता रहा है। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जिसने सोचने वालों और धर्म में यकीन रखने वालों को बराबर उलझाए रखा है। स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लगभग हर धर्म में इन लोगों का अपना वर्जन है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा राज है? इस वीडियो में हम उन वजहों को उजागर करेंगे कि क्यों अलग अलग धर्मों में स्वर्ग और नर्क के ख्याल मौजूद हैं और असल में इनका क्या मतलब है। हम अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं को टटोलेंगे ताकि समझ सकें कि हमारे कर्मों के आधार पर हमें इनाम या सजा देने का वादा क्यों किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, जरा एक कदम पीछे चलते हैं और सोचते हैं, अगर स्वर्ग और नर्क हमारी आत्मा के लिए अंतिम ठिकाने हैं, तो हम यहीं धरती पर इतनी मुश्किलों और तकलीफों का सामना क्यों करते हैं? दिमाग घूम जाता है ना? धर्म हमें बताते हैं कि एक दिव्य तत्व जिसे आत्मा कहते हैं, वो हर जीवित प्राणी में बसता है, इंसानों से लेकर चींटियों तक। तो क्या इन छोटी छोटी आत्माओं को भी इस ब्रह्मांडीय फैसले का सामना करना पड़ता है? और जरा ये भी सोचिए, शायद स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम जैसे अलग अलग नाम एक ऐसे जमाने में बनाए गए जब ज्यादातर लोग न पढ़े लिखे थे, न ही ज्यादा जागृत, जब हमारे पास अच्छे न्याय सिस्टम और कानून नहीं थे। तो शायद ये कॉन्सेप्ट लोगों को मिलजुल कर रहने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि हमें अभी भी इन पुराने ख्यालों से चिपके रहना चाहिए? इन लोगों का कोई ठोस सबूत नहीं है, ये बस किताबों में लिखे गए हैं जो शायद आप और मेरे जैसे बुद्धिजीवियों ने लिखी है। एक पाप या कोई गलत काम जो हर इंसान जाने या अनजाने में कर सकता है, उसके लिए कितनी बार सजा दी जानी चाहिए? पहले इस जिंदगी में, फिर अदालतों में, बाद में स्वर्ग या नर्क में और फिर अगली जिंदगी में। ये बहुत ज्यादा बकवास है। इस दिलचस्प टॉपिक की परतों को खोलने के हमारे सफर में हमारे साथ जुड़िए। इस विचार को और गहराई से देखें, तब तो हमारे सारे पाप या बुरे कर्मों की सजा हमें नर्क या हेल जो भी है वहां मिल जाती है। तो फिर और एक और नया जन्म क्यों? हमारी आत्मा तो अब शुद्ध हो चुकी होती है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है जानता हूं, पर थोड़ा और गहराई से विचार करें तो क्या ये हमारा पहला ही जन्म है? क्योंकि अगर हम नर्क होके आए हैं तब तो हमारे सारे पापों की सजा मिल चुकी होगी और हम अब खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। और अगर पहला ही जन्म है तो हम तो जन्म अपनी माँ के पेट से लेते हैं। आत्मा का जन्म कैसे होता है? शास्त्र बताते हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है? इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, यह एक एंडलेस डिस्कशन ही, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में ना कोई तर्क है ना कोई सटीकता, बस मेरे ख्याल से लोगों को डराने के लिए है, ताकि लोग बुरे काम कम करें और अच्छे काम जैसे दान पुण्य लोगों की मदद ज्यादा करें। मैं भी यही चाहता हूं कि हम एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, एक अच्छा समाज बनाएं, पर तर्कशील बनकर एक नई सोच के साथ समझदारी से, बिना स्वर्ग नर्क के कॉन्सेप्ट से डरे, ना कि कोई झूठे भ्रम के भरोसे, ना कोई झूठे भगवान के भरोसे। इस विषय पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं।